अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट कपकेक्स। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं बताती हूँ। मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। इनको इस तरह बाउल के अंदर हम तोड़ के डाल देते हैं। ये जी देखें, हमने तोड़ लिए हैं दोनों अंडे। अब जी बाकी काम शुरू करते हैं और दूध डालते हैं। इसमें 2.5 से 3 कप दूध डलेगा। तो आप देख लीजिएगा, आपने एक लिक्विड फॉर्म में बनाना है उसको, जैसे रिबन की तरह। तो 2.5 कप डालिएगा दूध का। फिर अगर ज़रूरत हो डालेंगे 1/2 कप, इसमें ऑयल चला जाएगा। 1/2 कप ऑयल डाल दीजिएगा जी। जब ये अच्छी तरीके से आपको लगे कि दूध और अंडा जो है वो सही तरीके से मिक्स हो गया है अच्छी तरह, तो आपने इसके अंदर अब डालना है। मैंने पाउडर बना लिया है। 1 कप मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर, और 1 कप जो है इसके अंदर कोको पाउडर है, और 1/2 कप इसमें शुगर है। इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में, और वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं तीनों चीज़ें। 1 कप जो है वो मैदा और कोको पाउडर है 2 कप्स, और 1/2 कप जो है इसमें शुगर है। तो ये तीनों को आप पीस लें। उस पीसने से ये होता है कि आपको ना लम्स नहीं बनेंगे चॉकलेट के, पाउडर के, कोको पाउडर के, और दूसरे ये कि चीनी भी अच्छी तरीके से फिर पिस जाएगी इसके अंदर ही। और फिर आप इन चीज़ों को सही सारों को इसमें मिला दें। अब मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सोडे का लिया है जब आपने बीट कर लिया उनको, और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर उसके डाले हैं बेकिंग पाउडर के। तो ये डाल लें, और इसके डालने के बाद अब अच्छी तरीके से इसकी पिटाई कर लें। सही तरह आपने इसको बीट करना है, फेंटना है, ताकि ये देखें इस तरीके से रिबन की फॉर्म में आ जाए। जब आपको लगे कि देखें ये अच्छी तरीके से, जैसे आपको लगे ये फूल गया है, देखें मेरा कैसे इसके अंदर शाइनिंग भी है और ये फ्लफ़ी हो गया है। जब आपको लगे कि ये फ्लफ़ी हो गया है तो आप समझें कि आपका जो अमेज़ा है वो डन है, और इस तरीके से ये गिरे। तो अब हम इसको अपने इसमें निकाल लेते हैं कप केक के मोल्ड में। ये मेरे पास सिलिकॉन का है। इसमें मैंने कप केक रख दिए हैं, बटर पेपर रख दिया है कप केक का। तो वो उसमें लगा देते हैं सारे, और इसमें मैंने ऑयल लगा दिया ज़रा सा ना। ऑयल लगाने के बाद हम ये सारा अमेज़ा जो है इन कपों में डाल देते हैं चॉकलेट का। ये सारा इस तरह चला जाएगा इसके अंदर। जैसे आपका चला जाए तो अब इसको हम रखते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रो में आपने इसको रखना है, मैंने लगाए थे 5 मिनट, लेकिन उसके बाद मुझे 2 मिनट और लगाए थे मैंने। तो आपने इसको 7 मिनट में नॉर्मल, उस पर कम्बो पे नहीं करना, आपने इसको नॉर्मल पे ही उसमें ये हो जाएंगे 7 मिनट में। अगर आपको कम लग रहा है, माइक्रो का हर एक का अलग अलग रिज़ल्ट होता है, तो आप इसको छुरी डाल के चेक कर सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि बीच में से पक गया है या कच्चा है। तो बाकी हमने जब तक वो हो रहे हैं, इधर मैंने दूसरे मोल्ड में भी ऑयल लगा लिया है। इसमें मैं बटर पेपर नहीं रख रही हूँ कपकेक का। तो इसको इसी तरीके से हम ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। और ये नीचे इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, ऐसे रोज़ के फ्लावर्स बने हुए हैं। तो ये अब देखते हैं, इसका भी आप देखिएगा डिज़ाइन कैसा आता है। तो इसमें भी सारों में हम ये जो भी हमारा मेज़ा है ये डाल लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको ज़रा सा आपने खाली रखना है। अगर ज़्यादा भरेंगे तो, क्योंकि मफ़िन्स में होता है कि उसमें पेपर लगता है तो वो ऊंचे हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि ज़ाहिर है हमने पेपर तो लगाए नहीं है, तो फिर ये नीचे की तरफ से फैल जाते हैं, ऊपर हो के फिर ये फ्लैट हो जाते हैं। तो ये मैंने कर लिया है। इसको मैंने ज़्यादा भरा नहीं है ताकि ये ज़्यादा बाहर ना निकलें। तो जी ये देखें, हमने इसको भी भर लिया है और रेडी है ये भी। इतनी देर में हमारे माइक्रो पे को हमने चेक किया तो ये हमारे हो गए थे कपकेक। तो इनको भी निकाल लेते हैं। और जी देखें बड़े धुएं निकल रहे हैं अभी। तो इसमें से इसका यही है कि अगर आपने घर में कर रहे हैं, मैं तो अभी आपको दिखा रही हूँ, वरना आप माइक्रो को इसके अंदर 2 मिनट बंद ही रहने दें, ताकि इसी की स्टीम में ये नरम हो जाएंगे। अगर आप इसको खुला करके रखेंगे तो ये सूख जाते हैं। तो आपने इसको जैसे ही ये बन जाएं तो इनको ऊपर कोई कपड़ा ढक दें, या फिर इसको आप किसी केक के मोल्ड में निकाल दें ताकि ये कवर हो जाएंगे। तो फिर ये भाप में अपने सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने दूसरे भी रख दिए हैं इसी तरीके से। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। ज़रा से ठंडे हों फिर निकालिएगा, गरम गरम में टूटेंगे। ये देखें। तो इस तरीके से हमारे सारे कपकेक्स जो हैं हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं, देखें कैसे सही फूले हैं। अगर ये मफ़िन्स होते तो मफ़िन्स जो है वो ऊपर तक फूल जाता, तो क्योंकि हमने इसमें पेपर लगाया नहीं था वो वाला, तो इसलिए ये नीचे की तरफ रहे हैं।
तो जी बहुत अच्छे बने थे कपकेक, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत इजी रेसिपी है। ये देखें, इसी तरह हम सारे गरम गरम, अच्छे गरम होते हैं ना तो ये निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और टूटने लगते हैं, खस्ता होते हैं। तो ये जी हमारे रेडी हो गए हैं कपकेक्स। इसी उसमें मेरे दूसरी बैच भी तैयार हो गया है, फ्लावर वाला। ये देखें, ये भी रेडी है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं अपने प्लेट में, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। मगर आप पहले निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये इस तरीके से नीचे से रोज़ बनता जाएगा। और हमने नीचे से, आप चाहें तो इसको छुरी से काट के लेवल बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो घर में करना था, बच्चों ने खाना था तो मैंने नहीं किया। लेकिन आप नीचे से अगर इसको लेवल बराबर करना है तो आप छुरी से इसका लेवल बराबर कर सकते हैं, जो नीचे की साइड है, फ्लावर की साइड से नहीं। इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं। ये देखें, ये ऐसे फ्लावर की तरह बना है, ये पत्तियां इसकी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। अगर नीचे इस कपकेक के अंदर आप चॉकलेट डाल देंगे तो ये चॉकलेट की शेप में आ जाएगा। मैंने प्लेन बनाए हैं अभी। ये देखें जी, रेडी हो गए हैं सारे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। देखें फ्लावर कैसा खिला खिला लग रहा है। इसके ऊपर अगर आप चॉकलेट लगा दें तो वो उसी शेप में आ जाएगा। अगर चॉकलेट इस कपकेक के अंदर डाल दें तो बनाना भी आसान है, बड़ी जल्दी रेसिपी है बनने वाली। क्विक कपकेक्स हैं जो माइक्रोवेव में, क्योंकि आपको ओवन में ज़ाहिर टाइम लगता है, तो ये इस तरीके से आप बड़ी जल्दी बना सकते हैं। लेकिन इनको कवर करके रखिएगा ताकि ये ड्राई ना हो। तो ये तो हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर लगा लेते हैं हम चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगा लेते हैं। फ्रॉस्टिंग का ये है कि जी ये बनी बनाई मिलती है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर ये नहीं है तो आप जो कुकिंग चॉकलेट्स होती है उसके अंदर ज़रा सी क्रीम डाल के उसे मेल्ट कर लें, बटर डाल के, तो वो फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो जी इसी तरीके से हम सारों पे ये लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जी ये मेरे पास चॉकलेट कुकीज़ हैं, एक पैकेट मैंने इसको इस तरीके से उसके पीसेस कर लिए थे बिस्किट्स के, तो कुकीज़ के, तो वो हैं और उनको मैंने छोटे छोटे ऐसे काट लिया, तोड़ लिया था। और ये हम अपने इस कपकेक के ऊपर लगा देते हैं। इजी, अच्छा है, आराम से डेकोरेट भी हो जाएंगे और बच्चे भी चॉकलेट जो है वो शौक़ से खाते हैं। कुकीज़ तो चॉकलेट चिप्स के हैं तो वो भी बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे जो भी हमारे कपकेक्स हैं इनके ऊपर भी ये कुकीज़ लगा देते हैं। ये देखें, इस तरीके से सारे लगा लेते हैं। अब ये है कि आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें, नट्स डाल सकते हैं आप, स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं मल्टी, तो वो सारे डाल के तो बच्चों को अच्छे लगेंगे ये। और ये देखें हमारे रेडी हो गए हैं चॉकलेट कपकेक्स। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बने थे ये देखें, और बच्चों को भी पसंद आएंगे इंशाल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और अच्छे अच्छे कोई कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी हो कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में जी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।